जो वीडियो आए उसमें दोनों तरफ का हमने देखा रागिनी जी। गाड़ी से किसानों को रौंदा गया, लेकिन इसके बाद लिंचिंग हुई। 4 लोगों की मौके पर लिंचिंग हुई है रागिनी जी। तो देखिए, आज बड़ा दिलचस्प विषय आपने उठाया। आपने कहा कि लखीमपुर जाना है, सियासी जमीन बचाना है। इसमें थोड़ा सा त्रुटि सुधार करके मैं कहना चाहती हूं कि किसानों का साथ निभाना है, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है, निरंकुश सरकार को सबक सिखाना है, विपक्ष होने का धर्म निभाना है और राहुल प्रियंका का यही फंसाना है। तो बड़ा मैं समझती हूँ आज के दिन कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को और हर उस व्यक्ति को जिसका दिल इस देश के किसानों के लिए, इस देश के अन्नदाता के लिए धड़कता है, हर उस व्यक्ति का आज सर फक्र से ऊंचा हुआ होगा। क्योंकि लखीमपुर के किसानों के हक और हुकूक की लड़ाई के लिए प्रियंका गांधी तमाम परेशानियों के बावजूद, तमाम प्रताड़ना के बावजूद अंगद की तरह पैर जमाए खड़ी रही। और मैं कहूंगी कि किसी भी माई के लाल में ये हिम्मत ही नहीं हुई कि उस पैर को हिला पाए। प्रियंका गांधी ने कहा, तब तक नहीं हटूंगी जब तक किसानों के आंसू नहीं पोंछूंगी, दर्द नहीं बांटूंगी, जख्मों पर मरहम नहीं लगाऊंगी। और अंततः जो सच था उसके आगे योगी सरकार को झुकना पड़ा, पहली बात। अब दूसरी बात, जो आपने नरसंहार की बात की और सुधांशु जी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि इस दुर्घटना पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, तो मैं कहना चाहूंगी कि ये दुर्घटना नहीं है, ये हत्याकांड ही है। ये सोची समझी साजिश के तहत हुई एक वारदात है। और ये कैसे है उसका मैं आपको पुख्ता प्रमाण देती हूँ। एक प्रमाण तो आज ही सामने आया है, जिसमें ये पता चला है कि गृह राज्य मंत्री के कपूत जो हैं वो अपनी बंदूक को लोड कर लेकर गए थे। बहुत सारे लोगों ने वहां पर कहा कि फायरिंग हुई थी। यहाँ तक कि एक दो किसानों ने भी कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही नहीं है, हाथ से गोली छू के गई है, लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन एक लंबी श्रृंखला है। उस श्रृंखला के तहत मोदी जी पहले किसानों के रास्ते में कांटे बिछाने का काम करते हैं, राजमार्ग खुदवा देते हैं कि किसान पहुंच ना पाए। फिर बड़े व्यवस्थागत तरीके से सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज एजेंट, मवाली, गुंडा और हर तरीके की बात कहते हैं। लगातार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। फिर एसडीएम कहता है पुलिस को कि जाकर किसानों का सर फोड़ दिया जाए। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आ जाते हैं सीन में, कहते हैं कि भैया लठ निकाल लो और अगर किसानों को मारकर जेल जाओगे तो नेता बनकर आओगे। फिर गृह राज्य मंत्री का भड़काऊ बयान आ जाता है जिसमें कहते हैं सुधर जाओ, 2 मिनट में सुधार दूंगा, नहीं तो जानते नहीं हो मैं क्या हूं। 300 आप आज तक नहीं दिखाया कि हिस्ट्री शीटर है। 302 का मुकदमा चल रहा है, बेल पर बाहर है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर 3 साल से रिजर्व करके रखा हुआ है। और फिर आ जाते हैं पिक्चर में उनके कपूत, जो कि किसानों को रौंद देते हैं जीप के नीचे। तो ये किसान विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की है। ये दमनकारी मानसिकता संघियों और भाजपाइयों की है। ये हर विरोध को के स्वर को कुचलने की मानसिकता जो है, उसका एक प्रदर्शन आपको देखने को मिला है। जांच पर सवाल है, इसकी गंभीरता को समझिए सर, क्योंकि हमने हाथरस मामले में देखा था। मैं गंभीरता से मैं बिल्कुल उनके वक्तव्य को ही गंभीरता से लेते हुए वो विषय का आपके सामने विश्लेषण रखता हूं। पक्ष कितना है और निष्पक्ष कितना है। रागिनी जी ने कहा कि गाड़ी चढ़ गई, वह दुर्घटना कहना गलत है। मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि गाड़ी चढ़ी, उसमें दोनों बातें हो सकती हैं, दुर्घटना भी हो सकती है और वह स्वउद्देश्य भी चढ़ाई जा सकती है। मगर जिसको डंडे से पीट कर मार दिया गया वो तो निर्विवाद हत्या है ना। इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है, उसमें तो दुर्घटना का कोई तत्व ही नहीं हो सकता। परंतु जो डंडे से पीट कर मार दिए गए, उनके लिए संवेदना का एक भी लेश मात्र किसी विपक्षी नेता में नजर नहीं आता। ये अपने आप में सर आप में तो दिखाता है कि कौन तो कितना निष्पक्ष है और कितना सापेक्ष है। आपकी सरकार में भी तो हिम्मत नहीं जागी। जब शुरुआती मुआवजे का ऐलान हो रहा था तो 4 किसानों के लिए हो रहा था। ये हिम्मत तो आपकी पार्टी और आपकी सरकार में भी नहीं आई। नहीं, हमने तो सबको दिया है। हम सबके साथ समान रूप से व्यवहार कर रहे हैं। हमने किसी के लिए नहीं कहा कि ये तो हत्या मानी जाएगी। मतलब ये तो कह रहा हूं, पीट कर मारना तो हत्या, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं। अब दूसरी बात पे आता हूं, जो ये बात कही गई कि किसी को रोका गया। अभी आपके सामने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बोला कि परिस्थितियों को ध्यान में रख के स्थानीय प्रशासन निर्णय लेता है। जैसे ही उन्हें लगा कि स्थितियां थोड़ी भी अनुकूल हैं तो हर नेता का जाने का अधिकार है, उन्हें पूरा अधिकार दिया गया। तीसरी बात, रागिनी जी ने बाहर भी याद दिला दिया, हरियाणा भी, पंजाब भी, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, हरियाणा के करनाल में किसानों ने जिस ढंग की तोड़फोड़ की, मुख्यमंत्री के काफिले के ऊपर हमला किया,
एक नहीं दर्जनों मंत्रियों के काफिलों पे हमला, पंजाब में हमारे विधायक के ऊपर कातिलाना हमला जिसमें कि उनके कपड़े तक फाड़े गए, कल हरियाणा में एक हमला, 26 जनवरी को दिल्ली में बक्कल उखाड़ देंगे और जो कुछ हुआ वो तो पूरे बात देश कर ने लीजिए देखा। ना सर। आप ये सारी घटनाओं का अलग अलग तो विश्लेषण तो सुधांशु कर जी, सकते बात हैं, कर लीजिए पर ना। क्या ये सारी चीजों को एक में जोड़ कर देंगे? थोड़ा अपना नहीं, ईगो मैं दरकिनार जो कर बात दीजिए ना। कहना चाह रहा हूं, 26 जनवरी ये- के बाद जो किसानों के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, कर लीजिए ना बातचीत। अरे भाई, मैं जो अंजना खालिस्तानी जी झंडे कहने लिए का हुए हैं, तात्पर्य है, खालिस्तानी टी मेरा शर्ट वाक्य पहने पूरा हुए होने हैं, दीजिए। हमारे अंजना जी, उप मुख्यमंत्रियों पर हमला हो रहा है, ये दलील नहीं हो सकती। अरे भाई, आप सरकार हैं, आप हम सत्ता अपना है। वाक्य, अंजना जी मैं वाक्य पूरा कर लूं, उसके बाद कर आपको लीजिए। जो लगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, लखीमपुर की अलग व्याख्या है, करनाल की अलग व्याख्या है, पंजाब की अलग व्याख्या है, 26 जनवरी गणतंत्र की अलग व्याख्या है। सबको मिलाकर हर जगह दूसरी पार्टी जो भी हो, ये इस ढंग का उपद्रव होने वाली पहली पार्टी यही क्यों है? तीसरा, मैं संशोधन कर दूं रागिनी जी के वक्तव्य में, खालिस्तानी हमने नहीं कहा था। आपकी पार्टी के सांसद रणवीर सिंह बट्टू, जो कि आपके पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी के बेटे भी हैं, उन्होंने सबसे पहले खालिस्तानी कहा था, किसी भाजपाई ने नहीं कहा था। तो यह बात भी अच्छी तरीके से स्पष्ट समझ लेनी चाहिए। और जहां तक आपने यह बात कही है कि पूत कपूत, तो अब इस विषय के ऊपर तो किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता से पूछ लिया जाए तो उसे समझ में आता है। एक वाक्य और कहूंगा, सभी दलों के नेता जा रहे हैं, सबको जाने की अनुमति है, मगर कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसके एक नहीं दर्जनों नेता जाना चाहते हैं। भाई, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जाना चाहते हैं, बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा जी जाना चाहते हैं, और आरएलडी से जयंत चौधरी जाना चाहते हैं, परंतु यहां राहुल और प्रियंका जी भी जाना चाहते हैं, सारे मुख्यमंत्री भी जाना चाहते हैं। अब ये राहुल जी प्रियंका जी के साथ स्नेहवश सहयोग देने गए हैं या प्रतिस्पर्धावश गए हैं, ये तो मेरे ख्याल से रागिनी जी बेहतर बता सकते। कंपटीशन है ये सियासी पर्यटन का, रागिनी नायक जी, क्योंकि इससे ऐसा तो नहीं है कि इंसाफ इससे मिल जाएगा। इंसाफ तो जांच के जरिए ही सामने आएगा ना आखिरकार। रागिनी जी। अंजना जी, कहा जाता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यानी मुखिया ऐसा होना चाहिए, देश का हो, दल का हो, प्रदेश का हो, जो कि सभी के साथ समान व्यवहार करे, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, बिना दुभाती के। और चूंकि सुधांशु जी ने कहा है कि समान व्यवहार हो रहा था, तो उसी से पहले उसी पर प्रहार करके आगे बात शुरू करती हूँ। अब देखिए, प्रियंका गांधी पर धारा 144 लगा दी जाती है, जबकि वो 3 लोगों के साथ रात को निकली थी। 3 लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर धारा 144 का प्रवाहित नहीं हो सकती है, ये चल नहीं सकती है। पर वही धारा 144 फिर लगा दी जाती है लखनऊ एयरपोर्ट पे जब भूपेश बघेल पहुंचते हैं, पर वहां वो धारा 144 प्रधानमंत्री मोदी जी के उत्सव पर नहीं लगाई जाती, जहां पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक नेता के लिए धारा 144 लगेगी, दूसरे नेता के लिए नहीं लगेगी, ये पक्षपात है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आप तृणमूल कांग्रेस के दल को कल चले जाने देते हैं, आप भीम आर्मी को भी चले जाने देते हैं, पर आप कांग्रेस के नेता को 72 घंटे बिना कोई वारंट दिखाए, बिना कोई लीगल ऑर्डर दिखाए डिटेन करके रखते हैं। और इतना डरते हैं प्रियंका गांधी से कि निगरानी के लिए ड्रोन तक ऊपर चला के रखते हैं जहां पर वो नजरबंद है। और तो इसको दुभाती कहा जाएगा कि पक्षपात कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? और आपको बड़ी परेशानी हो रही है। भाई, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस पार्टी के नेता हर अंतिम प्रदेश में संस्कार नहीं हुआ था। रागिनी जी, जाना चाहते हैं तो उनको रोका क्यों जाएगा? रागिनी जी, कल तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। रागिनी जी, मैंने आपको बोला अंजना जी, आप लोग भी सत्ता में रहे होंगे, आपको भी एहसास होगा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर भड़क जाए। ठीक है, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। एक साथ नहीं बोलते हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपको भी सत्ता का लंबा अनुभव है, आपको भी पता होगा अंतिम संस्कार ना हुआ हो कि किस तरह से भावनाएं बहुत ज्यादा उफान पे रहती हैं, और ऐसी जगह पर संवेदनशीलता से काम करना होगा। परिस्थितियां बेकाबू हो जाती। 8 लोगों की मौत हो गई है जिस जगह पर, वहां पर संवेदनाओं का ध्यान रखना होगा। अंतिम संस्कार करने को परिवार तैयार नहीं हो रहे थे, तो जाहिर तौर पर प्रशासन की प्राथमिकता थी ना कि पहले अंतिम संस्कार बात कही। बिल्कुल जी, हाँ, मैं समझ गई, मैं आपका प्रश्न समझ गई। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। उत्तर प्रदेश में अंतिम संस्कार एक बहुत ही संवेदनशील शब्द है, क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान, शमशान पर सियासत हो चुकी है। यहाँ में हाथरस में 12 बजे जो पीड़िता का शव है उसे पेट्रोल डालकर बिना माता पिता की मर्जी के जला दिया गया था। यहाँ पर कोरोना में 24 घंटे लाशें जली हैं। तो अंतिम संस्कार बहुत संवेदनशील मसला है। पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर तृणमूल कांग्रेस का दल कल मिल सकता है, जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, जब भीम आर्मी का दल मिल सकता है, तो कांग्रेस
का दल क्यों नहीं मिल सकता? और लॉ एंड ऑर्डर के खराब होने की ज्यादा परिस्थिति कब उत्पन्न होगी? जब आप जबरन रोकेंगे, जब आप धक्का मुक्की करेंगे, जब आप बिना कोई लीगल सैंक्शन के डिटेन और अरेस्ट करेंगे, ठीक है। तब लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा खराब ठीक है। होगा। जल्दी या से पहले जवाब। दिन से ही आखिरी एक बातचीत मिनट करके बचा है, सुनियोजित सुधांशु जी। तरीके से बता दें। सुधांशु जी, जो आज आखिरी एक मिनट बचा है, जवाब दीजिए। एडीजी बता रहे थे कि भाई 2-3 मैं दिन बिल्कुल बाद उत्तर हम दिए जाने देता हूं। देते, ये उसका बात कारण पहले भी ये हो सकती है- थी। और मुझे बताइए, लोकतंत्र का कैसा मानक है हाँ, कि एक रागिनी मुख्यमंत्री जी, दूसरे अब प्रदेश मैं में जवाब नहीं दे जा देता हूं। सकता? ठीक है, अब रागिनी बात जी, तो कोई सुन जवाब लीजिए, जब योगी एक ही मिनट बचा है तो। आदित्यनाथ के साथ भी की जा जवाब सकती है। सुनिए। हाँ, देखिए उसका रीजन है कि प्रियंका जी और राहुल गांधी जी को सिक्योरिटी जानते हैं कौन सी है? Z+ नहीं है, Z+ विद ASL। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग, यानी आपको जहां जाना है, आपको सुनिए तो, बात तो सुनिए ना, डिटेल नहीं। भाई ASL का मतलब होता है आपको जहां जाना है वहां के रास्ते को पुलिस पहले जाके सैनिटाइज करेगी। और ASL सिक्योरिटी वाला जो देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को सिक्योरिटी है, वो बगैर कार्यक्रम निर्धारित किए नहीं जा सकता। और सुरक्षा एजेंसियां इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि उस जगह पे जाना या नहीं जाना। Z+ सिक्योरिटी वाले लोग अपनी इच्छा से अपना रास्ता तक नहीं बदल सकते।